अभिषेक ठाकुर आप सभी लोगों के सामने लेके आया हूं, जो कि आपका पेपर है आज 3 मई को होने वाला है, डिप्लोमा का पेपर शाम को, ठीक है ना। उसका जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को अपन वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू देखने वाले हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों का एग्ज़ाम जो है वो अच्छा गया होगा, आप सभी लोगों ने अच्छे से पेपर को टैकल किया होगा, और जो भी चीज़ें हैं आप कितने पानी में हो मैंने आपको पढ़ाया है, तो आप ये देख सकते हो कि कितना आप स्कोर कर पा रहे हो, क्योंकि ये एक स्टेज होती है, एक स्टेप होती है कि आने वाले जो भी एग्जाम है उनके लिए आप रेडी किस तरीके से हो रहे हो, ठीक है ना, बिल्कुल। तो यही हमारा कंसर्न है। तो अगर मैं बात करूं, पहला जो क्वेश्चन होगा आपके पेपर में, आरसीसी का टेस्ट पेपर है या डिप्लोमा का, जिसका मैं डिस्कशन कर रहा हूं। पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास पेपर में वो है हमारे पास, ऑल आरसीसी कॉलम्स मस्ट बी डिजाइन फॉर ए मिनिमम इसेंट्रिसिटी ऑफ। जो भी हमारे पास आरसीसी के कॉलम हैं उनको अपन डिजाइन करते हैं मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए, जो कि हमारे पास मिनिमम इसेंट्रिसिटी क्या होती है, कॉलम में जो हमारे पास मिनिमम इसेंट्रिसिटी होती है, ये मैंने आपको बताया है सर, ये होती है हमारे पास मिनिमम इसेंट्रिसिटी बराबर होगी हमारे पास मैक्सिमम ऑफ अनसपोर्टेड लेंथ अपॉन 500 प्लस लेटरल डायमेंशन, अगर सर्कुलर कॉलम है तो मैंने डी ले ली, अपॉन 30 और 20 mm, इन दोनों से जो भी क्या होगा मैक्सिमम, वो मेरे पास क्या कहलाएगा, वो मेरे पास मिनिमम इसेंट्रिसिटी होगी। तो ऑप्शन हमारे पास सी जो है वो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे अगर हम बात करूं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 साइड फेस रिइंफोर्समेंट शुड बी प्रोवाइडेड व्हेन डेप्थ ऑफ द बीम एक्सीड। कब प्रोवाइड करते हैं अपन साइड फेस रिइंफोर्समेंट, 0.1% प्रोवाइड करते हैं अपन, और कब प्रोवाइड करते हैं, जब मेरे पास डेप्थ जो है वो कितने से ज्यादा हो जाएगी, 750 mm से, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए ये क्वेश्चन भी मैं न्यूमेरिकल के थ्रू आपको करा चुका हूं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, इफ ए बीम फेल्स इन बॉन्ड देन इट्स बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज मोस्ट इकोनॉमिकली बाई, ठीक है ना। और ये मैंने कहीं की अभी जो टेस्ट लाइव क्लास चल रही है उसमें भी मैंने कराया है आपको। तो अगर मैं बात करूंगा, ये कराऊंगा मैं आपको, तो मैंने सर अगर मैं इसकी बात करूंगा तो मोस्ट इकोनॉमिकली कैसे कर सकते हैं अपन, तो सिंपल सी बात है, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ में अगर वो फेल हो रहा है तो हम लोग पतली वार जो हैं उनको यूज करेंगे, लेकिन नंबर्स वहां पे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो बाय यूजिंग थिनर वार्स बट मोर इन नंबर्स, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है, द मिनिमम कवर इन ए स्लैब में जो मेरे पास मिनिमम कवर होगा शुड बी नीदर बी लेस देन द डायमीटर ऑफ द बार और नॉर लेस देन। तो मिनिमम कवर जो मेरे पास होगा एक पर्टिकुलर स्लैब में, वो ना तो कम होना चाहिए किससे, डायमीटर ऑफ द बार से, और ना ही कम होना चाहिए कितने से। तो अगर मैं बात करूंगा, ये जो मेरे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा, कवर की बात कर रहा है तो कितने से कम नहीं होना चाहिए सर, 20 mm से, कितने से, 20 mm से कम नहीं होना चाहिए, और डायमीटर ऑफ द बार से कम नहीं होना चाहिए स्लैब में, है ना, बिल्कुल। फिर अगर मैं बात करूं तो फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है हमारे पास, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन फ्लेक्सर। ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, कितनी होती है हमारे पास, 0.7 इंटू अंडर में FCK, 0.7 इंटू अंडर में FCK, ठीक है ना, बिल्कुल। क्योंकि देखो ये जो क्वेश्चन हमारे पास कवर का जो क्वेश्चन है 20, 25, 40, 50, 20, 25, 40 और 50, इसका मतलब 20 से कम नहीं होना चाहिए, और किससे कम नहीं होना चाहिए, डायमीटर ऑफ द बार से, जब तक हमें अलग कंडीशन नहीं गिवन है तो, है ना। 5 mm का अपन रिडक्शन ले सकते हैं, लेकिन जनरल केस में अगर बात करूं तो कितने से कम नहीं होना चाहिए, 20 mm से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन लिमिटेड स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन फॉर HYSD बार द वैल्यूज ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस शैल बी, कितने से इंक्रीज करते हैं HYSD बार के लिए बॉन्ड स्ट्रेस को, 60%। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा। चलिए फिर अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 7 जो मेरे पास है, द फैक्टर लोड्स एट द लिमिटेड स्टेट ऑफ कोलैप्स फॉर डेड लोड प्लस लाइव लोड, डेड लोड प्लस विंड लोड एंड डेड लोड लाइव लोड एंड प्लस विंड लोड। इसके लिए अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास जो हो जाएगा, ये क्वेश्चन मैं आपको लाइव में करा चुका हूं। कॉम्बिनेशन मेरे पास है अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 आर रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मेरे पास कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो मेरे पास कॉम्बिनेशन बनेगा कौन सा, देखिए 1.5 डेड लोड है, 1.5 लाइव लोड है, बिल्कुल सही बात है, 0.9 और 1.5 डेड लोड है, और 1.5 क्या आना चाहिए इसके साथ, विंड लोड आना चाहिए, 1.2 डेड लोड, 1.2 लाइव लोड और 1.2 विंड लोड। इसका मतलब ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जबकि ऑप्शन डी जो मेरे पास है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि हमें पता है कि 1.5 लाइव लोड और 1.5 डेड लोड और 1.5 क्या आएगा यहाँ पे, विंड लोड, ना कि लाइव लोड। चलिए फिर अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो ये हमारे पास, इफ सिग्मा एस इज द स्ट्रेस इन बार एंड टॉप BD इज द डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, देन द डेवलपमेंट लेंथ ऑफ ए बार ऑफ ए डायमीटर फाई इज गिवन बाई। तो अगर मैं डेवलपमेंट लेंथ की अगर मैं बात करूंगा, डेवलपमेंट लेंथ का हमारे पास फॉर्मूला होता है LD बराबर सिग्मा या फाई इंटू स्ट्रेस इन स्टील अपॉन 4 टॉप BD परमिसिबल। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका, डेवलपमेंट लेंथ का। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूंगा तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सर, सही हो जाएगा डेवलपमेंट लेंथ का। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इफ द मॉड्यूलर रेशियो इज M, स्ट्रेस रेशियो इन स्टील एंड कंक्रीट इज R,
मतलब स्टील, सिग्मा एस अपॉन सिग्मा सीबीसी जो मेरे पास दे रखा है वो दे रखा है मुझे क्या, आर दे रखा है। तो पूछ रहा है द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट के इज गिवन बाय, तो अगर मैं एक्सी की बात करूं तो एक्सी बराबर होता है मेरे पास के इंटू डी, क्या होता है के इंटू डी, और के क्या होता है सर हमारे पास, के होता है एम सिग्मा सीबीसी अपॉन सिग्मा एस टी प्लस एम सिग्मा सीबीसी, ये होता है मेरे पास। अगर मैं इसमें डिवाइड करूं तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, के बराबर हो जाएगा मेरे पास। अब देखिए अगर मैं ऊपर वाली जो चीज है मेरे पास उससे अगर मैं डिवाइड करूंगा, सिग्मा सीबीसी से अगर मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड करूंगा तो ऊपर एम रह जाएगा, नीचे हो जाएगा मेरे पास सिग्मा एस टी अपॉन सिग्मा सीबीसी, और फिर मेरे पास हो जाएगा प्लस एम, ये हो जाएगा मेरे पास इंटू डी। तो अगर मैं इस फैक्टर की बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये तो एम हो गया। उसने बोला कि स्ट्रेस जो स्टील में है और कंक्रीट में जो मेरे पास है उसके रेशियो को क्या बोल रहे हैं अपन, आर, तो ये हो जाएगा मेरे पास आर और ये हो जाएगा मेरे पास एम, तो इसका मतलब एम अपॉन एम प्लस आर, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा सही। चलिए चले नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, फॉर टू वे एक्शन that is punching shear the calculated shear stress that tau b should satisfy the following reaction, tau b should be less than equals to k into tau c where tau c according to the working stress method is expressed as। अब देखिए पूछ रहा है WSM के अकॉर्डिंग, अगर मैं WSM के अकॉर्डिंग बात करूं तो ये होता है मेरे पास 0.16 इंटू अंडर रूट में FC के। यहीं पे अगर मैं बात करूंगा किसके अकॉर्डिंग, अगर मैं LSM के अकॉर्डिंग बात करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 0.25 अंडर रूट में FC के, ये हो जाएगा बिल्कुल। WSM के अकॉर्डिंग पूछा है तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, मिनिमम परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील इन एन आरसीसी बीम फॉर Fe 500 स्टील इज। तो अगर मैं मिनिमम टेंशन रिइंफोर्समेंट की अगर मैं बात करूंगा Fe 500 के लिए तो ये हमारे पास हो जाएगा EST अपॉन BD, ये कितना हो जाएगा 0.85 अपॉन Fy। इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा 0.85 अपॉन मेरे पास Fy जो है वो मेरे पास 500 है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.0017 आएगा, जिसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये मेरे पास अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं क्योंकि परसेंटेज में चाहिए मुझे, तो ये हो जाएगा मेरे पास 0.17%, कितना 0.17%। इसका मतलब ऑप्शन जो मेरे पास बॉम्बे है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। फिर अगर मैं बात करूं, ये मैंने नोट में लिखवा रखा आपको कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है कि माइल्ड स्टील जो यूज होती है आरसीसी के स्ट्रक्चर में वो किसको कंफर्म करती है, तो वो कंफर्म करती है IS 432 को, है ना, नोट में लिखा हुआ है आपके पहली क्लास में। फिर अगर मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 13 की, द मिनिमम क्लियर कवर इन mm फॉर द मेन रिइंफोर्समेंट इन कॉलम अकॉर्डिंग टू द IS 456, कितना होता है कॉलम के केस में, कितने से कम नहीं प्रोवाइड कर सकते अपन, 40 से कम प्रोवाइड नहीं कर सकते। वो डायमीटर के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन डायमीटर जो मेरे पास है अगर वो चेंज होगा तो कहां तक जा सकते हैं अपन, 25 mm तक, कहां तक 25 mm तक। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, स्पेसिंग स्टीरअप्स इन ए रेक्टेंगुलर बीम इज। स्पेसिंग जो मेरे पास है स्टीरअप्स की रेक्टेंगुलर बीम में, उसकी अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, देखिए मैंने बताया था आपको कि ये मेरे पास अगर कोई भी सिंपली सपोर्टेड एक सेक्शन है, इस सिंपली सपोर्टेड सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास मेन रिइंफोर्समेंट है। अब यहाँ पे मैं शियर में रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराऊंगा, तो शियर में अगर मैं रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराऊंगा तो स्पेसिंग जो मुझे रखनी पड़ेगी वो कहीं ना कहीं कम रखनी पड़ेगी, कहां पे, सपोर्ट पे, और स्पेसिंग में बढ़ा सकता हूं कहां पे, सेंटर पे। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसका शियर फोर्स डायग्राम अगर मैं देखूंगा तो वो कुछ ऐसा बनेगा, शियर फोर्स डायग्राम अगर मेरे पास कुछ ऐसा बनेगा तो सपोर्ट पे मेरे पास शियर फोर्स क्या है, ज्यादा है, जबकि सेंटर पे क्या है, कम है। तो सेंटर पे अगर शियर फोर्स कम है तो स्पेसिंग में क्या कर सकता हूं, बढ़ा सकता हूं, तो इंक्रीजिंग एट द सेंटर ऑफ द बीम, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सर सही हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है इन ए सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम इफ द स्ट्रेस इन कंक्रीट रीचेस इट्स अलाउएबल लिमिट अर्लियर। कौन पहले पहुंच रहा है, कंक्रीट पहले पहुंच रहा है स्टील से। अगर कंक्रीट अगर पहले पहुंच रहा है अपनी परमिसिबल लिमिट पे स्टील से, इसका मतलब वो सेक्शन मेरे पास क्या कहलाएगा, ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन, मतलब डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, क्योंकि कंक्रीट पहले फेल हो रही है, वो ब्रिटल फेलियर होगा हमारे पास। ठीक है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 16, द मिनिमम डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट इन आरसीसी कॉलम शुड नॉट बी लेस देन। तो मिनिमम डायमीटर जो मेरे पास है आरसीसी कॉलम में वो कितने से कम नहीं होना चाहिए, कोडल प्रोविजन है कितने से कम नहीं होना चाहिए, 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70 जो हमारे पास है वो क्या बोलता है सर, इन काउंटर फोर्ट टाइप रिटेनिंग वॉल। अगर मैं काउंटर फोर्ट टाइप रिटेनिंग वॉल की अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास कुछ इस तरीके से मेरे पास हो जाएगी काउंटर फोर्ट टाइप रिटेनिंग वॉल। और ये जो मेरे पास काउंटर फोर्ट टाइप रिटेनिंग वॉल जो मेरे पास है, इसमें अगर मैं बात करूं, अगर मेरे पास यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है, सॉइल अगर मेरे पास भरी हुई है, तो इसका मतलब ये जो पोर्शन होगा मेरे पास वो क्या कहलाएगा, हील। ये पोर्शन जो मेरे पास होगा वो क्या कहलाएगा सर, टो। और ये जो पोर्शन है मेरे पास वो क्या कहलाएगा सर, स्टेम। क्या कहलाएगा, स्टेम। तो अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब देखना क्या होगा, अब यहाँ पे जो मेरे पास स्टेम है और जो हील है मेरे पास वो किसकी तरह काम करेंगे,
कंटिन्यूअस सेक्शन की तरह काम करेंगे, जबकि अगर मैं अदर सेक्शन की तरह अगर मैं बात करूंगा तो वो किसकी तरह काम करेंगे, कैंटिलीवर की तरह। तो अगर मैं बात करूंगा वर्टिकल स्लैब इज डिजाइन एज ए कंटिन्यूअस स्लैब, सही बात है, वर्टिकल स्लैब ये होगी। द हील स्लैब इज डिजाइन एज ए कंटिन्यूअस स्लैब, ये भी बिल्कुल सही बात है। द वर्टिकल स्लैब डिजाइन एज ए कैंटिलीवर एंड द हील स्लैब, ये तो गलत हो गया, एंड द हील स्लैब इज डिजाइन एज ए कैंटिलीवर, ये भी क्या हो गया, गलत। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा 1 और 2 क्या हो जाएगा सर, सही हो जाएगा, है ना, बिल्कुल। टो वाला जो मेरे पास पोर्शन है, टो वाली जो मेरे पास स्लैब है वो किसकी तरह डिजाइन होगी, एज ए कैंटिलीवर, है ना, बिल्कुल। जो दोनों कंबाइन होगी वो किसकी तरह, कंटिन्यूअस की तरह, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है, शियर स्पान इज डिफाइंड एज द जोन वेयर, शियर स्पान मैंने बताया था आपको, शियर स्पान हमारे पास वह स्पान होता है जिसमें शियर फोर्स क्या होता है सर, कांस्टेंट। इसका मतलब ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा सर जी। और फिर अगर मैं बात करूं, फिर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, द फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू ऑल लोड्स इंक्लूडिंग द इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर क्रीप श्रिंकेज एंड मेजर फ्रॉम एज ए कास्ट लेवल। मैंने बताया था आपको, जब भी मैं पढ़ा रहा था आपको, मैंने बताया था आपको यहीं से पकड़ना है क्वेश्चन को, कि एज ए कास्ट लेवल बोल रखा है या फिर क्या बोल रखा है, आफ्टर इरेक्शन। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, एज ए कास्ट लेवल। एज ए कास्ट लेवल अगर बोल रखा है तो बताओ ऑप्शन क्या होगा, अगर एज ए कास्ट लेवल बोल रखा है तो आंसर क्या होगा, स्पान बाई 250, है ना, बिल्कुल। और अगर बोलता आफ्टर इरेक्शन तो वो मेरे पास क्या हो जाता है, वो हो जाता है मेरे पास स्पान बाई 350 और 20 mm, स्पान बाई 350 और 20 mm, उन दोनों में से जो भी मेरे पास होगा मिनिमम वो ज्यादा नहीं होना चाहिए किससे सर, फाइनल डिफ्लेक्शन से, है ना। चलिए आगे अगर मैं बात करूं, पॉइजन्स रेशियो जो मेरे पास है कंक्रीट का उसकी अगर मैं बात करूंगा तो पॉइजन्स रेशियो जो मेरे पास है वो क्या करेगा सर, बढ़ेगा। तो मैंने सर अगर मैं पॉइजन्स रेशियो की बात करूं तो म्यू पॉइजन्स रेशियो जो मेरे पास होता है वो शो करता है लेटरल स्ट्रेन, वो शो करता है सर लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसको शो करता है, बिल्कुल। तो लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इसको शो करता है। तो अगर मैं कोई भी एक स्पेसिमेन ले लेता हूं, मान लीजिए मैंने एक स्पेसिमेन लिया इस प्रकार से, इस स्पेसिमेन की अगर मैं बात करूं, इसकी लेंथ है मेरे पास कितनी, L, और डायमीटर है मेरे पास कितना, मान लीजिए D। तो अगर इस पर्टिकुलर स्पेसिमेन में अगर मैं कंप्रेसिव फोर्स लगाऊं किस डायरेक्शन से, P और P, तो इसकी जो भी मेरे पास लेंथ में जितना मेरे पास चेंज आएगा, लेंथ में जितना मेरे पास चेंज देखने को मिलेगा, मान लीजिए डेल्टा L, कितना, डेल्टा L, क्योंकि यहां से डिक्रीमेंट होगा मेरे पास। तो मैंने वो सर मान लीजिए चेंज जो मुझे देखने को मिलेगा, मैं इसको बोल देता हूं सर जी, मैं इसको बोल देता हूं सर जी, चलिए मैंने सर ये जो मेरे पास है इसको मैंने बोल दिया डेल्टा L और इसको मैंने बोल दिया डेल्टा L। तो इसका मतलब अगर ये डेल्टा L और डेल्टा L है तो ये कितना हो जाएगा पूरा, ये डेल्टा L/2 और डेल्टा L/2 बोल देता हूं। तो टोटल कितना चेंज हुआ मेरे पास, डेल्टा L। अब डेल्टा L जो मेरे पास चेंज हुआ है, अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अगर कोई भी फोर्स लगाता हूं तो उस डायरेक्शन में जितना मेरे पास चेंज हुआ है उसके रेस्पेक्ट में लेटरल डायरेक्शन में जो मुझे चेंज देखने को मिलेगा, इस डायरेक्शन में लेटरल डायरेक्शन में जो मुझे चेंज देखने को मिलेगा वो मिलेगा कम। वो क्या मिलेगा सर जी, मुझे कम। तो लेटरल डायरेक्शन में जो मुझे चेंज देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा मुझे, कम। और वो कम कितना, तो मैंने सर मान लीजिए इसको मैं मान लेता हूं डेल्टा D। तो डेल्टा D जो मेरे पास होगा वो होगा लगभग डेल्टा L जो मेरे पास होगा उसके बाई 4 या उसके बाई 3, लगभग जितना लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में चेंज देखने को मिलेगा मुझे, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसके रेस्पेक्ट में कम देखने को मिलेगा मुझे, कहां पे, वो देखने को मिलेगा मुझे कहां पे, लेटरल डायरेक्शन में। तो अगर लेटरल डायरेक्शन में चेंज अगर कम देखने को मिल रहा है तो लेटरल डायरेक्शन में चेंज कम देखने को मिलेगा, मैंने बोला तब देखने को मिलेगा जब मेरे पास कंक्रीट का ग्रेड हायर होगा। कंक्रीट का ग्रेड क्या होगा, हायर होगा। और कंक्रीट का ग्रेड हायर कब होगा, जब मेरे पास मिक्स जो होगा वो कैसा होगा, रिचर। कैसा, रिचर। इसका मतलब इंक्रीज करेगा पॉइजन्स रेशियो कब, जब मेरे पास पॉइजन्स रेशियो फॉर कंक्रीट इंक्रीज करेगा, जब इंक्रीज करेगा क्या, रिचर मिक्स। क्यों, क्योंकि अगर मैं बात करूंगा स्ट्रेन मेरे पास कम निकल के आएगा, किसमें, स्ट्रेन मेरे पास दूसरी डायरेक्शन जो मेरे पास है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन जो मेरे पास है उसमें, और जो मेरे पास लेटरल डायरेक्शन में उसमें जो मेरे पास वेरिएशन आएगा वो क्या आएगा, ज्यादा। और अगर मैं उससे डिवाइड करूंगा तो ऊपर जाके वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, मतलब अगर मैं कंक्रीट का ग्रेड बढ़ाऊंगा तो मेरे पास पॉइजन्स रेशियो जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। ये क्लास का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, मेन रिइंफोर्समेंट है मेरे पास आरसीसी स्लैब का, कंसिस्ट कर रहा है 10 mm की बार। ये हमने क्लास में किया था, ASB अपॉन ASB में बोल देता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, स्पेसिंग के। तो ये क्या हो जाएगा, ASB 1 अपॉन ASB 2
ये बोल रहा है कि एक बार को अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, SB1 अपॉन SB2 ये हो जाएगा। तो अगर मैं ASB की बात करूं तो π/4 इंटू π1 का होल स्क्वायर अपॉन π/4 इंटू π2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरे पास SB1 अपॉन SB2। तो ये मेरे पास π1 जो दे रखा है वो कितने mm है, 10 mm, इसका मतलब इसका होल स्क्वायर। ये दे रखा मुझे 12 mm, तो इसका क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर, 12 का होल स्क्वायर। स्पेसिंग जो मुझे दे रखी है वो दे रखी है मुझे कितनी, 10 सेंटीमीटर, और S2 मुझे निकालना है तो, या SB2 मुझे निकालना है। तो अगर मुझे ये निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा सर, इस 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो गया, SB2 बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 144 डिवाइडेड बाई 10, इसका मतलब ये आ जाएगा 14.4 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा सर, 14.4 सेंटीमीटर, है ना। और हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें 144 mm हमारे पास आंसर आ रहा था, है ना, बिल्कुल क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सर, वो क्या बोलता है सर, ये बोलता है सर द डिजाइन शियर स्ट्रेस इन रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन। तो जो मेरे पास डिजाइन शियर स्ट्रेस होगी रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट में, वो किस पर डिपेंड करती है, बेसिकली बात कर रहा है टॉसी की। और टॉसी के लिए मैंने आपको नोट लिखवा रखा है कि टॉसी जो मेरे पास होती है डिजाइन शियर स्ट्रेंथ, वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे और एक डिपेंड करती है परसेंटेज ऑफ स्टील पे, है ना, बिल्कुल। इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट और परसेंटेज ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट। इसका मतलब ऑप्शन जो मेरे पास है बोथ A एंड B, क्या ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील पर डिपेंड करती है, नहीं सर नहीं करती। इसका मतलब ऑप्शन जो मेरे पास D है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 मेरे पास है, वो है मेरे पास व्हाइल एस्टिमेटिंग ए रिइंफोर्स्ड सीमेंट स्ट्रक्चर द ओमिटेड कवर ऑफ कंक्रीट इज एज्यूम्ड एज। तो मैंने बोला सर कि जब भी मैं रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट जो मेरे पास है उसको अगर मैं ओमिटेड कर रहा हूं, उसको अगर मैं एस्टिमेट कर रहा हूं, तो जो मेरे पास कहीं ना कहीं कवर है वो कितना होना चाहिए। अगर मैं बात करूं, ये जो मेरे पास क्वेश्चन है उसमें यूज होता है SP16, कौन सा, SP16, ठीक है। और SP16 की भी अगर मैं बात करूंगा तो उसका जो मेरे पास क्लॉज नंबर है 14.1 वो इसमें यूज हुआ है, या शायद 4.1 वो इसमें यूज हुआ है। और वो क्या बोलता है सर कि अगर मैं बात करूंगा एट द एंड ऑफ ए रिइंफोर्सिंग बार, जहां पे भी मेरे पास बार का जो एंड है रिइंफोर्सिंग बार नॉट लेस देन, जो कवर होना चाहिए वो कम नहीं होना चाहिए 25 mm से, और डायमीटर जो मेरे पास ट्वाइस होगा उससे कवर कम नहीं होना चाहिए। जो भी मेरे पास नॉमिनल कवर होगा या क्लियर कवर होगा ये कम नहीं होना चाहिए, ये कम नहीं होना चाहिए किससे, शुड नॉट बी लेस देन 25 mm और 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ द बार। कब, जब मेरे पास जो भी रिइंफोर्समेंट है वो कहां पे बात कर रहा हूं मैं, एंड पे, कहां पे, एंड पे, एक सेक्शन के पे। सेकंड कंडीशन मेरे पास इन दिस स्लैब 12 mm मिनिमम और डायमीटर ऑफ द बार विच एवर इज मोर। दूसरी अगर मैं बात करूंगा, अगर मैं स्लैब के केस में बात करूंगा तो 20 mm मेरे पास 12 mm मेरे पास मिनिमम होगा, और क्या होगा 12 mm, और जो मेरे पास डायमीटर ऑफ द बार है, इन दोनों में से जो भी मेरे पास मिनिमम होगा उतना होना चाहिए मेरे पास क्या, कवर। ये कौन बोल रहा है, IS 456 नहीं, कवर कौन बोल रहा है, SP16 बोल रहा है सर, है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट मेरे पास है वो क्या है, फॉर रिइंफोर्सिंग लॉन्गिट्यूडनल बार इन बीम 25 mm मिनिमम, और अब देखिए बीम के केस में अगर बात करूं तो कितना होना चाहिए मिनिमम 25 mm, और डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट बार, डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट बार, इन दोनों में से जो भी क्या होगा ज्यादा, इन दोनों में से जो भी क्या होगा ज्यादा। तो इसका मतलब सारे ही सही हैं, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा मेरे पास, सही हो जाएगा, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है मॉड्यूलर रेशियो का क्वेश्चन है। एम जो मेरे पास मॉड्यूलर रेशियो है ऑफ ए कंक्रीट हुज परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस जो मेरे पास है वो C है, मे बी ऑब्टेन फ्रॉम द इक्वेशन। अब हम सभी लोगों को पता है, हमारे नोट्स में लिखा भी हुआ है कि मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है मेरे पास 280/3 सिग्मा CBC, क्या होता है 280/3 सिग्मा CBC। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 25, द लेंथ ऑफ द लैप इन ए कंप्रेशन इज केप्ट ग्रेटर देन बार डायमीटर और परमिसिबल स्ट्रेस इन बार अपॉन 4 टाइम्स द बॉन्ड स्ट्रेस। इसका मतलब अगर लैप लेंथ की अगर मैं बात करूंगा, लैप लेंथ जो मेरे पास है कहीं ना कहीं कंप्रेशन में वो इज केप्ट ग्रेटर देन, हाँ जी, वो होता है मेरे पास LD डेवलपमेंट लेंथ और 24 टाइम्स ऑफ फाई। और डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है उसी को थ्योरी के फॉर्म में दे रखा है, क्या बोल रखा है, LD बराबर देखिए डायमीटर ऑफ द बार मतलब फाई, फिर बोल रखा है परमिसिबल स्ट्रेस इन बार मतलब सिग्मा S, फिर अगर मैं बात करूंगा फिर डिवाइड मेरे पास क्या हो गया 4 टाइम्स ऑफ टॉप BD परमिसिबल। इसका मतलब अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये क्या है LD, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब कंप्रेशन में अगर मैं बात कर रहा हूं तो कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, LD और 24 फाई। इसका मतलब ऑप्शन जो हमारे पास सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है सर, एज पर IS स्पेसिफिकेशन द नॉमिनल कंक्रीट कवर फॉर मॉडरेट एक्सपोजर शुड नॉट बी लेस देन।
अगर मैं बात कर रहा हूं कि जो मेरे पास नॉमिनल कवर है मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन के लिए वो कितने से कम नहीं होना चाहिए, तो देखिए माइल्ड के लिए तो 20 से कम नहीं होना चाहिए, है ना, बिल्कुल। और 20 के बाद क्या आता है 30 आता है, तो कितने से कम नहीं होना चाहिए सर, 30 mm से कम नहीं होना चाहिए। माइल्ड मॉडरेट याद रखो, माइल्ड मॉडरेट सीवियर वेरी सीवियर और एक्सट्रीम, इसका मतलब हमने कैसे याद किया था 20, उसके बाद 30, उसके बाद 45, उसके बाद 50 और उसके बाद 75, इसका मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा, बॉम्बे। फिर अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है, इन लिमिट स्टेट अप्रोच, लिमिट स्टेट जो मेरे पास अप्रोच है स्पेसिंग ऑफ द मेन रीइंफोर्समेंट कंट्रोल्स प्राइमरीली, तो अगर मैं बात करूंगा मैंने बताया था आपको मेन रीइंफोर्समेंट किसको कंट्रोल करता है, क्रैकिंग को, जबकि अगर मैं बात करूंगा जो मेरे पास ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करेगा किसको, टेम्परेचर वेरिएशन को और किसको, श्रिंकेज को, ठीक है सर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है सर, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अगर मुझे एग्जामिन करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट को, क्या बोलता है सर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो मेरे पास होगा स्टील के लिए शुड बी बेस्ड ऑन इट्स यील्ड स्ट्रेस, तो अगर मैं स्टील के लिए अगर मैं बात करूंगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे निकालते हैं अपन, यील्ड स्ट्रेस के थ्रू, बिल्कुल सही बात है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील शुड बी बेस्ड ऑन द अल्टीमेट स्ट्रेस, नहीं स्टील कभी अल्टीमेट स्ट्रेस पे जाती नहीं, माइल्ड स्टील का ध्यान रखो। बताया था अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट, इसका मतलब किसके करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं, यील्ड स्ट्रेस, है ना, बिल्कुल। और फिर अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट शुड बी बेस्ड ऑन इट्स यील्ड स्ट्रेस, मैंने बोला नहीं कंक्रीट जो पास होती है कंक्रीट किससे निकाली जाती है, अल्टीमेट स्ट्रेस से, तो कौन सा हो जाएगा 4, इसका मतलब 1 और 4 क्या है, सही है, वो कौन सा ऑप्शन है, वो है मेरे पास बॉम्बे, कौन सा, बॉम्बे। हमेशा स्टील की जब भी निकाल रहा हूं मैं तो किसके करस्पॉन्डिंग, यील्ड स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग, जबकि अगर मैं कंक्रीट की बात करूंगा तो किसके करस्पॉन्डिंग, अल्टीमेट स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग अपन निकालते हैं, ठीक है। M50 जो मेरे पास है वो कंसीडर किया जाता है टाइप ऑफ कंक्रीट में, तो हमें सबको पता है कि अगर मैं बात करूं कि चलिए ये मेरे पास जो है ऑर्डिनरी है, स्टैंडर्ड, हाई स्ट्रेंथ है, या सारे हैं, तो M50 की बात कर रहा सर, अगर मैं M50 की बात करूं तो मैंने सर ऑर्डिनरी जो मेरे पास कंक्रीट होती है, ऑर्डिनरी जो मेरे पास कंक्रीट होती है वो होती है मेरे पास M10 से लेके M20, स्टैंडर्ड जो मेरे पास कंक्रीट होती है, स्टैंडर्ड जो मेरे पास कंक्रीट होती है ये होती है मेरे पास M25 से लेके, नए के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं, M60 तक। और अगर मैं हाई स्ट्रेंथ अगर मैं बात करूंगा, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की अगर मैं बात करूंगा, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की अगर मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास M65 से लेके M100 तक, कितना हो जाएगा, M65 से लेके M100 तक। हमें दे रखा है 50, हमें क्या दे रखा है 50, किसमें आ जाएगा, स्टैंडर्ड में, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही। फिर हमारे पास मैच द फॉलोइंग, इसका मतलब अगर मैं बात करूं लिस्ट 1 दे रखी है हमें, लिस्ट 2 दे रखी है हमें। फ्लेक्सर का मतलब क्या होता है सर, फ्लेक्सर का मतलब होता है बेंडिंग, जिसके लिए मैं क्या प्रोवाइड कराता हूं, लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट। शियर अगर मैं बात करूंगा तो शियर के लिए अगर मैं बात करूंगा तो किसकी बात हो जाएंगी, स्टीरअप्स की बात हो जाएंगी। बॉन्ड के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं तो किसकी बात हो जाएंगी, एंकरेज इन सपोर्ट की बात हो जाएंगी। और अगर मैं बात कर रहा हूं डिफ्लेक्शन की, तो डिफ्लेक्शन के लिए डिफ्लेक्शन किसको किससे कंट्रोल होता है, डेप्थ ऑफ द सेक्शन से, है ना, बिल्कुल। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूंगा तो फर्स्ट का कौन सा हो गया 1, सॉरी रुको एक मिनट, फर्स्ट का थर्ड नहीं, फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का सेकंड और फर्स्ट का सेकंड ये ना, हाँ सेकंड ये, और सेकंड जो मेरे पास शेयर है उसका कौन सा हो गया, थर्ड। फर्स्ट अच्छा ए है, ए का सेकंड और बी का थर्ड, ए का सेकंड बी का थर्ड। फिर हो जाएगा मेरे पास बॉन्ड, बॉन्ड मतलब एनकरेज, तो सी का मैं बोल दूं 4 और डी का मेरे पास क्या हो जाएगा, तो डी जो मेरे पास है डिफ्लेक्शन वो हो जाएगा ए। तो देखिए 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 बोले तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सही। चलिए ए रिटेनिंग वॉल, रिटेनिंग ए सरचार्ज, एक रिटेनिंग वॉल है जो कि रिटेन कर रही है एक सरचार्ज को। इफ ओवरऑल हाइट ऑफ द वॉल इज h देन द विड्थ ऑफ द स्लैब बेस वुड बी। तो अगर मैं बात करूं एक मेरे पास रिटेनिंग वॉल है, ये मान लीजिए मेरे पास रिटेनिंग वॉल है, इस रिटेनिंग वॉल के ऊपर ये तो यहाँ पे तो सॉइल है ही, साइड में मेरे पास यहाँ पे क्या है, ऊपर भी मेरे पास सॉइल है, तो सरचार्ज बोलते हैं उसको। ऊपर ये अगर मेरे पास सॉइल होगी, जितनी इस पर्टिकुलर रिटेनिंग वॉल की हाइट होगी उस रिटेनिंग वॉल की हाइट का ये लिया जाता है बेस विड्थ कितनी, 0.4 से लेकर 0.7 एच। तो अगर इतनी ली जाती है तो अगर यहाँ पे मैं इसके बीच में अगर मेरे पास ऑप्शन है, जैसे 0.4 के बीच में मेरे पास 0.7 तक ऑप्शन है, 0.4 ये दे रखा है, 0.5 ये दे रखा है, 0.55 ये दे रखा है और 0.7h ये दे रखा है। तो मैंने सर मिनिमम कितनी ले सकता हूँ मैं 0.4h, मैक्सिमम कितनी 0.7h। अब यहाँ पे क्योंकि सरचार्ज गिवन है तो मैं किसकी ओर जाऊँ, बेस विड्थ बड़ी बनाऊंगा ना मैं। अगर मैं बेस विड्थ बड़ी बनाऊंगा तो इसका मतलब मेरे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ज्यादा वाला, इसका मतलब 0.7 टाइम्स ऑफ h मेरे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 32। इन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट लैप स्प्लाइसेस शुड नॉट बी used for bars
हैविंग डायमीटर लार्जर देन। तो अगर मैं बात करूँ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट जो मेरे पास है उसमें लैप स्प्लाइसेस जो मेरे पास होने चाहिए, शुड नॉट बी यूज्ड फॉर बार्स हैविंग डायमीटर लार्जर देन। अगर मैं पुराने प्रोविजन के अकॉर्डिंग बात करूंगा तो लैपिंग हम नहीं करते हैं 36 mm से डायमीटर से ज्यादा की बार के लिए, उसके लिए वेल्डिंग यूज की जाती है, एडिशनल स्पाइरल यूज किया जाता है। जबकि अगर मैं बात करूंगा कि अगर मेरे पास अब अमेंडमेंट के बाद अगर मैं बात करूंगा तो अमेंडमेंट जो हो चुका है उसके बाद मेरे पास डायमीटर जो है वो कितना है, वो है मेरे पास 32 mm। अगर आने वाले क्वेश्चन में आपके पास 32 mm 36 mm दोनों है तो क्या आंसर लगाओगे 32। कितना लगाओगे 32। लेकिन क्योंकि ये पुराने के अकॉर्डिंग दे रखा है और हमारे पास 32 mm आंसर नहीं है, कितना लगाएंगे अपन 36 mm। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वो हमारे पास क्वेश्चन है क्या, टू डिटरमाइन द मॉड्यूलस ऑफ रप्चर द साइज ऑफ द टेस्ट स्पेसिमेन इज यूज्ड। मॉड्यूलस ऑफ रप्चर मैंने बताया था आपको कुछ इस तरीके से मेरे पास स्पेसिमेन होगा 2 सपोर्ट पे, और यहाँ पे लेंथ जो लेके चलूंगा मैं कितनी 700 mm, जिसमें से अगर मैं बात करूँ बीच की होगी मेरे पास 600 mm, ये होगी 50 mm, ये होगी कितनी 50 mm, और क्रॉस सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो वो होगा मेरे पास 150 इंटू 150। इसका मतलब ऑप्शन सी क्या हो जाएगा मेरे पास सही हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन 150 इंटू 150 और लेंथ कितनी होगी मेरे पास 700 mm। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 34 जो मेरे पास है, द इंडिविजुअल वेरिएशन बिटवीन टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द सैंपल शुड नॉट बी मोर देन। ये भी क्वेश्चन अपने टेस्ट कहने के लाइव क्लास में कर रखा है। कितना होता है मेरे पास एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ कंक्रीट से क्वेश्चन है, कितना हो जाएगा ±15% ऑफ द एवरेज। कितना हो जाएगा ±15% ऑफ द एवरेज, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। ये क्या बोलता है सर, इन ए काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल द मेन रीइंफोर्समेंट इन द स्टेम एट मिड स्पान इज प्रोवाइडेड ऑन। तो अगर मैं काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल की अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से होगी काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल, यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर रखा है क्या काउंटरफोर्ट। अब अगर मैं बात करूं तो ये जो मेरे पास स्टेम वाला पोर्शन है वो इस डायरेक्शन में बेंड होगा। अगर वो इस डायरेक्शन में बेंड होगा तो इसका मतलब रीइंफोर्समेंट कहां प्रोवाइड कराओगे यहाँ पे, और इस पर्टिकुलर पोर्शन को बोलते हैं अपन फेस, और इस पर्टिकुलर पोर्शन को बोलते हैं अपन क्या बैक। क्या बोलते हैं बैक। इसका मतलब कहां पे प्रोवाइड कराएंगे अपन फ्रंट फेस ओनली। इन काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल द मेन रीइंफोर्समेंट इन द स्टेम एट मिड स्पान इज प्रोवाइडेड ऑन फ्रंट फेस ओनली। किस पे फ्रंट फेस पे, ठीक है ना बिल्कुल ठीक है साहब, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये हो गया मेरे पास, क्योंकि ये काउंटरफोर्ट के अकॉर्डिंग देख रहा है, काउंटरफोर्ट तो यहां लगा रखा है तो इसके अकॉर्डिंग ये फ्रंट फेस हो गया और ये क्या हो गया बैक फेस। फिर अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 36 जो मेरे पास है वो है द मैक्सिमम टेंसाइल रीइंफोर्समेंट इन आरसीसी बीम इज गिवन बाय। तो मैक्सिमम टेंसाइल रीइंफोर्समेंट हम लोग को पता है कितना होता है 4% ऑफ द टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका मतलब क्या हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 जो मेरे पास है वो क्या बोल रहा है सर, इन लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ आरसी द स्ट्रेन इन टेंशन रीइंफोर्समेंट शुड नॉट एक्सीड। बच्चे को पता है ये कितना होगा, ये होगा सर 0.87 इंटू एफ बाई अपॉन ई एस और प्लस 0.002। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है हमारे पास क्या, स्पेसिंग बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल बार्स मेजर्ड अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द आरसीसी कॉलम शुड नॉट एक्सीड। तो मैंने सर अगर मैं स्पेसिंग की बात करूंगा लॉन्गिट्यूडनल बार्स की अगर मैं बात करूंगा अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द आरसीसी कॉलम, ये कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कोई भी जो मेरे पास लॉन्गिट्यूडनल बार्स की जो मेरे पास स्पेसिंग है वो कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक मिनट ये ज्यादा नहीं होनी चाहिए हमारे पास कितने से स्पेसिंग किसी भी कंडीशन में 300 mm से, है ना बिल्कुल प्रोविजन है हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 39। क्या है, इफ डायमीटर ऑफ ए रीइंफोर्समेंट बार इज डी द एनकरेज वैल्यू ऑफ द हुक। हुक का मतलब हो गया कितने डिग्री बेंड कर दिया उसको 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री अगर बेंड किया है उसको तो मैंने वो सर 45 डिग्री के लिए होता है मेरे पास कितना 4 तो इसका मतलब इसका अगर मैं 4 गुना करूंगा तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो 4 गुना करूंगा 180 डिग्री, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 16.5। इसका मतलब ऑप्शन जो मेरे पास डी है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो मेरे पास 40 है वो क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम रेशियो ऑफ स्पान टू डेप्थ ऑफ ए कैंटिलीवर स्लैब। मैक्सिमम मेरे पास रेशियो होता है किसका, स्पान टू डेप्थ ऑफ ए कैंटिलीवर स्लैब का। वो अगर मैं बात करूं स्पान टू डेप्थ का जो मेरे पास रेशियो होता है वो होगा मेरे पास लगभग, ये होता है मेरे पास लगभग 7 to 10 तक। कैंटिलीवर स्लैब के लिए अगर मैं बात करूं तो कितना होता है 7 to 10 तक। तो अगर मैं इसके लिए अगर मैं बात करके चलूं तो मेरे पास 7 से लेके 10 के बीच में कौन आ रहा है 8 आ रहा है, तो मैं उसको लेके चलूंगा। जबकि स्लैब की अगर मैं डिजाइनिंग की बात करूंगा तो उसके लिए थंब रूल जो हमारे पास होता है वो कितना होता है, वो होता है मेरे पास कितना 12। कितना होता है 12। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो मैक्सिमम रेशियो पूछ रहा है कैंटिलीवर स्लैब के लिए पूछ रहा है, तो कैंटिलीवर स्लैब के लिए कितना लेके चलते हैं स्पान बाई डी का रेशियो 7 से लेके 10 तक लेके चलते हैं, जो कि बीच में मेरे पास कौन आ रहा है 8 आ रहा है। तो मैंने वो ऑप्शन सही माना है। क्वेश्चन नंबर 41 जो मेरे पास है, द वेट ऑफ द फाउंडेशन इज एज्यूम्ड एज, कितना लेके चलते थे 10%। याद होगा आप सभी लोगों को फाउंडेशन का जो वेट है हमारे पास वो कितना लेके चलते थे अपन
10%, इसका मतलब 10% ऑफ द वॉल वेट। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए आगे अगर मैं बात करूं, डीप बीम्स आर डिजाइन फॉर, मैंने आपको बताया था कि डीप बीम जो मेरे पास होते हैं उनको जो मैं डिजाइन करूंगा किसके लिए डिजाइन होते हैं, ओनली किसके लिए, बेंडिंग मोमेंट के लिए। जबकि अगर बोला जाएगा कि चेक किसके लिए करते हैं तो किसके लिए, शियर फोर्स के लिए चेक करते हैं, और डिजाइन किसके लिए, बेंडिंग मोमेंट के लिए, है ना। बहुत जगह ये क्वेश्चन गलत दे रखा है, मैंने आपको बताया था, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 जो मेरे पास है वो क्या है, मिनिमम क्लियर कवर रिक्वायर्ड फॉर द डिजाइन ऑफ द वाटर टैंक। वाटर टैंक अपन ने पढ़ा है, आपके सिलेबस में है, तो वाटर टैंक का मिनिमम क्लियर कवर कितना होता है, 45 mm होता है। वैसे तो सर अगर 45 mm होता है तो वहां पे 45 हमारे पास ऑप्शन नहीं है, मिनिमम इतना, तो कितना रख सकता हूं मैं, 50 mm, ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44, विच डिजाइन मेथड इज यूज्ड फॉर द डिजाइन ऑफ वाटर टैंक। कौन सा डिजाइन मेथड है जो कि यूज होगा डिजाइन ऑफ वाटर टैंक के लिए। तो मैंने सर LSM और WSM दोनों को मैं यूज कर सकता हूं। अगर प्रेफरेबल की बात करें, किसको अपन प्रेफर करते हैं, तो वो प्रेफर करेंगे अपन WSM को। लेकिन क्या अपन इन दोनों से डिजाइन कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सर, सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है, फॉर द सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट परमिसिबल क्रैक इन वाटर टैंक फॉर द एग्रेसिव एनवायरनमेंट। जब एग्रेसिव एनवायरनमेंट होगा तब भी वाटर टैंक में या तो मैं इनर साइड पे बात करूंगा तो मैं बिल्कुल क्रैक अलाउ करके ही नहीं चलूंगा, लेकिन एक्सटीरियर वॉल जो मेरे पास होगी उस पर मैं क्रैक अलाउ कर सकता हूं एग्रेसिव कंडीशन के केस में। और वो कितनी, तो वो होगी मेरे पास 0.1 mm। कितनी, 0.1 mm। ठीक है सर। फिर उसके अलावा अगर मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू IS 3370 पार्ट सेकंड, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन HYSD बार। तो परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस जो मेरे पास होगी HYSD बार के लिए, वो कितनी हो जाएगी मेरे पास, वो हो जाएगी 130। कितनी, 130। जबकि अगर मैं माइल्ड स्टील के लिए बात करूंगा तो वो कितनी होगी, 140। कितनी, 140। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वो है हमारे पास, डायमेंशन ऑफ ए बीम नीड टू बी चेंज इफ द शियर स्ट्रेस इज मोर देन। कि कब हमें डायमेंशन बीम की चेंज करनी पड़ेगी, जब शियर स्ट्रेस मेरे पास हो जाएगी वो ज्यादा हो जाएगी, कितने से, 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से। अगर मेरे पास शियर स्ट्रेस ज्यादा है तो मुझे सेक्शन की डायमेंशन क्या करनी पड़ेगी, चेंज। क्या, चेंज। ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 सॉरी, वो हो जाएगा, द डायमीटर ऑफ द ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट ऑफ ए कॉलम शुड बी इक्वल टू, डायमीटर जो मेरे पास होगा ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट का, वो जो मेरे पास होगा ये होगा, शुड बी इक्वल टू डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार, डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार और 4 और 6 mm। ठीक है ना, बिल्कुल। ये हमारे पास प्रोविजन है कि ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट का जो भी हमारे पास क्या होगा, डायमीटर होगा, वो होगा मेरे पास 5/4 और 6 mm। इन दोनों में से जो भी मेरे पास क्या होगा, डायमीटर ऑफ द मेन स्टील रॉड, बट नॉट लेस देन 6 mm। कितने से कम नहीं होना चाहिए, 6 mm से, है ना, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वो है हमारे पास क्वेश्चन क्या, ये सब चीजें आपने पढ़ी हुई हैं तो मैं वापस से पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं आपको, है ना, बिल्कुल। आपको जो क्यूरियोसिटी है आप लोगों ने सबने किया है, जहां पे हाँ सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट थी वहां पे मैंने दिया है, लेकिन जहां पे जो प्रोविजन है उनको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यही मेहनत तो मैंने क्लास में कर रखी है ना, फिर क्यों करूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 जो मेरे पास है, वो है मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल लोड आर नॉट अप्लाइड कॉमनली टू ए बिल्डिंग। इनमें से ऐसा कौन सा स्ट्रक्चरल लोड है जिसके लिए मैं बिल्डिंग को डिजाइन नहीं करूंगा। क्या डेड लोड के लिए करते हैं, बिल्कुल करते हैं। रेन लोड के लिए, हाँ बारिश का आएगा उसको भी कंसिडर करोगे, है ना। लाइव लोड के लिए बिल्कुल उसको भी करेंगे, ये लाइव लोड में ही आगे एक तरीके से रेन लोड। लेकिन क्या एनवायरमेंट के लोड के लिए करोगे, नहीं सर, एनवायरमेंट के लोड के लिए क्या क्यों करूंगा, है ना, बिल्कुल। एनवायरमेंट का कोई लोड थोड़ा ना होता है, वो तो इफेक्ट होता है ना। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हमारे पास ये है, द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द रिइंफोर्समेंट बार्स इन RCC स्लैब। मैक्सिमम जो मेरे पास डायमीटर ऑफ होगा रिइंफोर्समेंट का RCC स्लैब में, वो कितना होता है हमारे पास, वो निकाला था थिकनेस ऑफ द स्लैब बाई 8 से। किससे, थिकनेस ऑफ द स्लैब बाई 8 से। तो आई होप आप सभी लोगों के जो ज्यादातर क्वेश्चन हैं वो सही हुए होंगे, ठीक है ना, बिल्कुल। क्योंकि पेपर जो है आप लोग देख पा रहे हो कि पेपर जो है वो आपके नोट्स में से कहीं ना कहीं वही चीजें जो हैं वो पूछी गई हैं, तो इसमें तो आपको स्कोर करना चाहिए अच्छा खासा, है ना, बिल्कुल। चलिए ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए, आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। मिलते हैं अपन, थैंक यू वेरी मच।